एक छोटी सी कॉलोनी थी जहाँ कुछ मजदूर परिवार रहते थे। वो लोग दिन भर मजदूरी करते और 2 वक्त की रोटी खाते थे। उनका जीवन बड़ा कठिन था। उनके पास ना तो रहने के लिए अच्छे घर थे, ना ही कोई सुख सुविधाएं। उनका तो जीवन बस रोज कुआं खोदना और रोज पानी के तर्ज पर चल रहा था। एक दिन सब कुछ बंद हो जाने की वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया। सब लोग इधर उधर भागने लगे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी पता चला कि एक महामारी के चलते सब कुछ बंद कर दिया गया है। उस कॉलोनी में एक मजदूर परिवार रहता था जिसका मुखिया कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी। उसके घर पर कोई मर्द नहीं था। मर्द के नाम पर एक बूढ़ा ससुर और एक छोटा बच्चा था। उस औरत का नाम फूलमती था। फूलमती के घर पर उसके सास ससुर और 2 बच्चे थे। फूलमती एक फैक्ट्री में काम करती थी और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। उसका पति उसी फैक्ट्री में काम करते करते चल बसा था और उसकी जगह उसकी पत्नी फूलमती को नौकरी मिली थी। लेकिन अचानक फैक्ट्री बंद हो जाने से तो जैसे फूलमती पर बिजली ही गिर गई थी। उसे तो अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। एक दिन की बात है, फूलमती खाना बना रही थी कि तभी उसकी सास आती है और कहती है, अरे फूलमती, आज तू काम पर नहीं गई? फूलमती सोच रही थी कि वो माँ को ये बात कैसे बताए कि फैक्ट्री बंद हो गई है और उसका काम भी छूट गया है। तो वो कहती है, अरे माँ, वो आज काम की छुट्टी है। अच्छा ठीक है, तो फिर जल्दी से खाना बना ले, आज सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। वो सब लोग साथ में खाना खा रहे थे कि तभी गट्टू नाम का एक आदमी आता है जो कि फूलमती के साथ फैक्ट्री में काम करता था। वो घर पर आता है और कहता है, अरे फूलमती, मैं तो आज गांव के लिए जा रहा हूँ। यहाँ तो अब गुजारा होना मुश्किल है। तू भी तैयारी कर ले, अगर तू कहे तो तेरे परिवार की टिकट भी ले आऊं। नहीं नहीं, अभी तुम जाओ, मैं बाद में देखती हूँ। वो आदमी चला जाता है। फूलमती की सास कहती है, अरे फूलमती, ये आदमी क्या कह रहा था? ये तो वही है जो तुम्हारे साथ काम करता है। हाँ माँ, ये जो महामारी चल रही है ना, इसी की वजह से हमारी फैक्ट्री बंद कर दी गई है। अब जब फैक्ट्री खुलेगी तभी काम मिलेगा। हाय राम, फैक्ट्री बंद हो गई तो हम सब खाएंगे क्या? फूलमती अपनी सास को ना चाहते हुए भी सारी बात बता देती है। उसकी सास परेशान हो जाती है। उनका तो गांव में भी कुछ नहीं था। माँ, तुम चिंता मत करो, अभी मेरे पास पैसे रखे हुए हैं, हमारा खर्चा पानी चल जाएगा अभी। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। फूलमती ने जो पैसे बचाए थे वो भी अब खर्च हो चुके। अब तो घर में कुछ नहीं था खाने के लिए। अब वो सोच रही थी कि वो क्या करे। हे भगवान, अब तो सारा राशन भी खत्म हो गया है और बस ये पैसे भी खत्म होने वाले हैं। अब तो उसे एक ही रास्ता दिख रहा था कि वो सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस चली जाए। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि गांव में भी तो कुछ नहीं है। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन और एक टूटा फूटा घर। वो अपनी सास से बात करती है कि अब वो क्या करे। उसकी सास कहती है, फूलमती, गांव जाने से तो कुछ नहीं होगा, वहाँ तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। जमीन पर भी खेती करेंगे तो भी 2 महीने में फसल तैयार होगी, तब तक कैसे जिएंगे? तभी उन दोनों को अंदर से उसके ससुर की आवाज आती है, चंपा, चंपा, सुन चंपा। फूलमती और उसकी सास जब अंदर जाकर देखते हैं तो उसके ससुर जमीन पर गिरे हुए थे। वो पास जाती है तो देखती है कि वो तो बेहोश थे। फूलमती उन्हें जल्दी से बिस्तर पर लिटा देती है। कुछ देर बाद उसकी सास देखती है कि उसके ससुर को तो तेज बुखार है। उसकी सास को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फूलमती, हमें इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो दोनों मिलकर अपने ससुर को उठाकर घर के बाहर ले जाती हैं। लेकिन बाहर आकर देखती है कि सब दुकानें बंद थीं। सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं चल रही थी।
अस्पताल भी दूर था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब हम क्या क्या करें? इनको कैसे अस्पताल ले जाएं? कोई मदद करो हमारी, कोई अस्पताल ले चलो इन्हें, नहीं तो ये मर जाएंगे, कोई मदद करो। लेकिन फिर भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आता, क्योंकि सब कुछ तो बंद था और लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। इसीलिए कोई बाहर नहीं आया, क्योंकि शहर में एक महामारी चल रही थी। तभी फूलमती को एक रेहड़ी दिखती है। वो तुरंत उसे खींच कर लाती है और उस पर अपने ससुर को लिटाकर अस्पताल की तरफ चल देती है। कुछ देर बाद वो अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन अस्पताल के बाहर तो लंबी लाइन लगी हुई थी। धूप बहुत तेज थी। फूलमती की सास भी बूढ़ी थी, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फूलमती इधर उधर भाग रही थी, उसे कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा था अस्पताल में जाने का। इधर उसके ससुर की तबीयत और खराब होती जा रही थी। उन्हें बहुत तेज खांसी भी आने लगी थी। अब तो उनकी सांसें और भी तेज चलने लगी थी। फूलमती की सास अपनी बहू को आवाज देती है, फूलमती जल्दी इधर आ, ये देख इन्हें क्या हो रहा है, कुछ कुछ कर, नहीं तो ये मर जाएंगे। अब क्या करूँ माँ? कोई अस्पताल के अंदर नहीं जाने दे रहा, कोई डॉक्टर भी नहीं दिख रहा। ये दवाई मिली है, ये पिला देती हूँ इन्हें, शायद कुछ आराम मिले। फूलमती अपने ससुर को दवा पिला देती है और फिर वो फिर से अस्पताल में दरवाजे की कड़ी को हो जाती है। तभी एक अस्पताल में काम करने वाला नंदू फूलमती के पास आता है। वो फूलमती को पहचान जाता है और कहता है, अरे फूलमती, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे पता नहीं शहर में महामारी फैली हुई है? वो मेरे ससुर की हालत बहुत खराब है, मेरी मदद करो। मैं कुछ नहीं कर सकता, अस्पताल के अंदर भी भीड़ है। तू ऐसा कर, उन्हें घर ले जा और घर पर ही उनका इलाज कर। मैं कुछ दवाई दे देता हूँ। तभी उनकी सास भागकर फूलमती के पास आती है और फूलमती से कहती है, फूलमती इनको देख तो जरा, ये देखो बेहोश हो गए हैं। फूलमती की तो ये बात सुनकर जैसे अपनी सुध बुद्धि खो देती है। वो भागकर अपने ससुर के पास जाती है तो देखती है कि वो तो बेहोश है। वो जोर जोर से रोने लगती है। उसकी सास भी वहां पर खड़ी थी। वो तो जैसे सदमे में ही चली गई थी कि तभी अचानक वो जमीन पर गिर जाती है। फूलमती अपनी सास को हिलाती है और कहती है, अरे माँ, तुम्हें क्या हुआ? उठो माँ, उठो। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कोई कोई मदद करो मेरी। फूलमती थक हार कर वहीं जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उधर मेरे ससुर बाहर पड़े हैं और इधर मेरी सास को ना जाने क्या हुआ। मेरी मदद करो भगवान, मेरे बच्चे भी घर पर अकेले हैं, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। तभी नंदू एक डॉक्टर के साथ फूलमती के पास आता है। फूलमती डॉक्टर के पैर पकड़ लेती है और कहती है, डॉक्टर साहब मेरी मदद करो, मेरे ससुर बाहर बेहोश पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है उन्हें, और ये मेरी सास है, इन्हें भी न जाने क्या हो गया है, देखिए मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर उसकी सास के पास जाता है और उसका इलाज करने लगता है। देखो, मैं तुम्हारी सास को दवाई दे देता हूँ, ये थोड़ी देर में ही होश में आ जाएंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे ससुर जी, इनकी जान बचा लो डॉक्टर साहब। तभी एक नर्स वहाँ आती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर, 7 नंबर वाले पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आप जल्दी से चलिए। हाँ, मैं अभी आता हूँ। देखो फूलमती, मुझे अभी जाना होगा और जो दवाई दी है वो अपनी सास को दे देना। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर नंदू फूलमती के पास आता है और कहता है, देखो फूलमती, तुम अभी अपनी सास को लेकर यहाँ से जल्दी चली जाओ अपने बच्चों के पास। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इंसान से दूसरे में बड़ी जल्दी फैलती है। तुम्हारा ज्यादा देर बाहर रुकना ठीक नहीं है। अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सोचो। लेकिन नंदू, मेरे ससुर। देखो फूलमती, जो भी इस दुनिया में नहीं रहा उसका। नंदू अपनी बात पूरी करता कि तभी फूलमती के पड़ोस में रहने वाला एक आदमी वहाँ आता है और फूलमती को बताता है कि घर में उसके बच्चे अकेले हैं और रो रहे हैं। फूलमती, जल्दी घर जाओ, तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं। फूलमती वहीं ठेली लेकर आती है और अपनी सास को उस पर लेटाकर घर की तरफ चल देती है। हे भगवान, जब माँ जी मुझे ससुर जी के बारे में पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? फूलमती यही सोचती हुई अपनी सास को ठेली में लेकर जा रही थी। वो जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके बच्चे भी उसका इंतजार कर रहे थे। मामा, तुम कहाँ चली गई थी हमको छोड़कर? ये दादी को क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटी, अभी तेरी दादी होश में आ जाएगी। माँ, दादाजी कहाँ पर हैं? फूलमती रोने लग जाती है। तभी उसकी सास भी होश में आ जाती है। फूलमती, तेरे ससुर कहाँ है बेटी?
क्या उनको होश आया? फूलमती से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। वो कुछ नहीं बोल सकी और घर के अंदर बैठकर रोने लग जाती है। फिर कुछ दिनों बाद उसकी सांस ठीक हो जाती है। अब तो घर में कुछ नहीं था खाने के लिए। बहुत दिनों से उन लोगों ने पेट भर खाना भी नहीं खाया था। तभी कुछ लोग गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं और गरीबों की बस्ती में खाना बांटने के लिए आते हैं। फूलमती को भी खाना मिलता है। वो खाना लेकर खुश होती है। सब लोग खाना खाते हैं। अब तो हर रोज़ कोई ना कोई उन्हें खाना दे जाता था। कुछ दिन तो ऐसे ही निकल गया। लेकिन एक दिन फूलमती की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार हुआ था और खांसी भी आ रही थी। उसकी सास ने उसे दवाई दी, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। उसकी सास उसे अस्पताल ले गई, लेकिन अस्पताल में तो उसे जगह नहीं मिली, तो उसकी सास उसे घर ले आई। कुछ लोगों ने जब वो अस्पताल में भर्ती थी, इस महामारी के घरेलू इलाज के बारे में बताया था, तो उसकी सास ने वही सब किया। उसने कुछ जेवर रखे थे, उन्हें गिरवी रखा और उससे दवाइयाँ और कुछ खरीदा और फूलमती को वो सब दिया जो इस महामारी में देते थे। ले फूलमती, ये दवाई खा ले। सास ने कुछ दिनों तक फूलमती की बहुत सेवा की। उसने समय पर दवाइयाँ, काढ़ा, फल, हल्दी वाला दूध दिया और कुछ दिनों बाद फूलमती की हालत में सुधार आया। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। माँ जी, आपने मेरी जान बचा ली, वरना आज मैं जिंदा नहीं होती। नहीं बेटी, ऐसा मत बोल। तू अकेली कितनी मेहनत करके पूरा परिवार चला रही है। अब सरकार गरीबों की मदद के लिए हर महीने राशन देने लगी थी। उसी राशन से उनका जीवन चल रहा था। अब वो सब घर पर ही रहते थे और इस महामारी को खत्म होने का इंतजार कर रहे थे।